साहब यूनिट के सारे आदमी को खाना खिला दिया। आपका खाना लगा दो साहब। नहीं रहने दो, हम बाद में खा लेंगे। साहब एक बात पूछूं? पूछो। ये 15-16 घंटे आप काम कैसे कर लेता है साहब? तुम ही बताओ। साहब दो ही बात हो सकती है साहब। क्या? या तो आदमी के सर पर भूत सवार हो या फिर इशक सवार हो साहब। पढ़े लिखे तुम हो नहीं यार, लेकिन बात हमेशा पते की करते हो। हाँ, मेरे सर पे इश्क सवार है साहब। मैं आपका पुराना नौकर हूँ, आज तो अपने दिल की बात बता दो। बता दे। हाँ साहब, वो कौन सी खूब सुंदरी है साहब? ठीक है, आज तू पूछ ही रहा है तो बता ही देते हैं। यहाँ हाँ, बताओ साहब। वो खूबसूरत सुंदरी है हमारा काम। ओह गॉड। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम कहाँ से चली आई? बाहर इतनी बर्फ गिर रही है, अगर सर्दी लग गई तो? सर्दी लगी तो मैं कोई नन्हे बच्ची थोड़ी हूँ जो मुझे तुम तो नानी माँ हो ना। हाँ चलो घर चलो। अगर दीवान साहब को पता चल गया ना तो वो कहेंगे वो तो बच्ची थी, लेकिन तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए था। डैडी मुझे कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। अरे जरा ब्रांडी लाना। अरे डैडी की बच्ची, ना ओवरकोट पहना ना स्वेटर, अगर निमोनिया हो गया तो? ओफो, ये लो पी लो। इतनी ब्रांडी मैं तब पीती थी जब मैं 4 साल की थी। जब तुम 17 साल की हो जाओगी ना तब इतनी पीना। How dare you do like that to me? चलो बचपना छोड़ो, घर चलो। बाहर बहुत सर्दी है, आज मैं यहीं सो जाऊंगी। नहीं, ना तुम सोओगी ना मुझे काम करने दोगी। I promise मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। देखो मैं सो गई, अब तुम आराम से काम करना। हाँ ये तुम हर फिल्म में शोभा को ही मॉडल क्यों लेते हो? क्या मॉडल है, क्या ग्रेस है, क्या फेस है। डायन लगती है। अरे तो फिर जाके तुमने कहा था तुम मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करोगे। हाँ? इस दफा गलती हो गई, एक बार माफ कर दो। आप तो बिल्कुल माफ नहीं करने वाला। अब तो तुम गिरती हुई बर्फ में भी अगर खड़ी होकर कसम खाओगी ना तो मैं मानने वाला नहीं। सीधे हॉस्टल लेकर जाऊंगा तुम्हें। बस चावल की बोरी की तरह लाकर फेंक। लगता है आपको हमारा प्रोग्राम कुछ खास पसंद नहीं आया। ये बात नहीं, ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि ये प्रोग्राम कॉलेज की बच्चियां पेश कर रही हैं। तो फिर कैसा लग रहा था? ऐसे लग रहा था जैसे कि। चलिए मिस्टर अशोक, खाना लग गया है और लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मौके पर आई आप? मौके पे आने की तो मुझे जवानी से आदत है। वैसे आपको प्रोग्राम कैसा लगा? बिल्कुल आपकी जवानी की तरह। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते अशोक जी, कैसे आपको हमारा प्रोग्राम कैसा? हाय आशा। हाय राजू, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नो सी। थैंक यू। हेलो आशा, हाउ आर मैं यू? ठीक हूँ, हैप्पी एज ऑलवेज। चलिए मैं आपको आज के चीफ गेस्ट से मिलवाती हूँ। चलिए। अशोक, मीट स्क्वाड्रन लीडर शर्मा, डैडी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आजकल यहाँ पोस्टेड हैं। नाइस मीटिंग यू। माय प्लेजर। लीजिए मिस्टर अशोक, मैंने अपने हाथ से ये प्लेट आपके लिए बनाई है। अरे ये क्या किया मैडम आपने? क्यों, क्या हुआ? ये तो मच्छी बिल्कुल नहीं खाते, इनके लिए तो मैंने खास तौर से दम आलू और नरगिसी कोफ्ते बनवाए हैं, मैं अभी लाई। बड़ा ख्याल है आपको हमारा। थैंक यू। बेहतर ये होता कि खुद का भी ख्याल करती। ये बेहुदा ड्रेस और ये डांस, घूर रहे थे लोग। बच्चों को क्या फर्क पड़ता है? सर्दी लग जाती। मेरे पास तो ढांपने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कुछ है तो ढांप दीजिए। ओह आई सी। खुश? अब तो इस बच्ची को सर्दी नहीं लगेगी ना? मेरा बदन ढांप कर
तुमने अपने दिल का राज खोल दिया। करने लगे ना मुझसे प्यार। अरे हेलो अशोक। गुड मॉर्निंग दीवान साहब। बहुत जल्दी वापस आ गए। शूटिंग खत्म हो गई क्या? शूटिंग तो खत्म नहीं हुई, लेकिन ऐसी गजब की सर्दी पड़ रही है वहां पर, क्या बताऊं मैं आपको। मैं तो अपने दुश्मन को भी सलाह न दूं कि ऐसे मौसम में कश्मीर जाए। तुम सीधे एयरपोर्ट से यहाँ आ गए? नहीं तो मैं तो घर जाके आ रहा हूँ। तो फिर ये सामान किसका है? मेरा है। अरे अच्छा। तू ये अचानक कैसे आ गई? ऐसी गजब की सर्दी पड़ रही वहाँ पर कि क्या बताऊं मैं आपको। मैं तो अपने दुश्मन को भी सलाह न दूं कि ऐसे मौसम में कश्मीर जाए। अरे कमाल है, ये अशोक भी अभी अभी यही कह रहा था। तुम दोनों एक ही प्लेन में आए हो क्या? एक ही प्लेन में? अगर मैं आती तो ये ना आते। क्यों? अब बात ये है ना, डैडी की जगह नहीं थी, एक ही सीट थी, चार्टर करके आई हूँ पूरा प्लेन। अरे लेकिन वो तेरी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा क्या? डैडी, आप हमेशा कहते हैं ना कि मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ, और फिर कल मुझे आपका बिजनेस भी संभालना है। ना इसमें कोई शक है कि तू मेरा बेटा है, और ना इसमें कि कल तुझे मेरा बिजनेस संभालना है। तो आप ही सोचिए, जब मुझे कल आपका बिजनेस ही संभालना है तो मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी में अपना वक्त बेकार में क्यों जाया करूं? और फिर अशोक जैसा अपना इतना अच्छा सिखाने वाला कहाँ मिलेगा? क्यों अशोक? अगर तू यही चाहती है तो यही सही। अशोक, आशा की ट्रेनिंग शुरू कर ही दो। हाँ, जो कम। चलिए पहला सबक आज ही शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाबू जरा कुछ देर के लिए बाहर जाओ, मैं आप लोगों का भी बुलाता हूं। चलो सब लोग बाहर चलते हैं। चलो चलो। हो सकता है कि पहला सबक सीखने के लिए इन सब के सामने तुम्हें जरा सी शर्म आए। देखो, तुम्हारा ये बचपना कब छूटेगा? हमेशा बचपना ही कहोगे, कभी प्यार का नाम नहीं दोगे? ये प्यार नामुमकिन है आशा। तुम्हारे और मेरे बीच में हैसियत की दीवार खड़ी है, और मैं दीवान साहब को अच्छी तरह जानता हूं। जिस दिन उन्हें इस प्यार का पता चलेगा वो मेरे सीने में गोली दाग देंगे। मगर क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे फुटपाथ से उठाया था। फुटपाथ पर तो हजारों लोग होते हैं अशोक, वहीं पैदा होते हैं, वहीं पर मर जाते हैं, लेकिन उनमें से डैडी ने तुम्हें क्यों उठाया? क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि तुम में टैलेंट है, हुनर है। तुम उनके नौकर नहीं, उनके दाहिने हाथ हो अशोक। दीवान साहब अपना दाहिना हाथ काट लेना पसंद करेंगे, लेकिन उसे अपनी इकलौती बेटी का हाथ देना पसंद नहीं करेंगे। ये जानकर भी कि उनकी बेटी बैठते उठते सोते जागते आंखों में सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें घूमती रहती है। हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। इस तस्वीर का एक पहलू तुम देख चुकी हो आशा, तस्वीर का दूसरा पहलू नहीं देखा तुमने। अशोक, क्या तुम किसी दूसरी लड़की से प्यार करते हो? अब कैसी है वो? मुश्किल से सुलह के आया हूं। लेकिन ये है कौन? रेनू ना मेरी बहन है ना बीवी। तो फिर क्या रिश्ता है इसका तुमसे? एक अजीबोगरीब रिश्ता हम दोनों के दरमियान, जिसका कोई मतलब नहीं, कोई माने नहीं, शायद कोई नाम भी नहीं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आशा, मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ता था। रेनू मेरी जूनियर थी, मुझसे सीखती थी। गरीबी से लड़ाई और पढ़ाई की उलझन में ना खाने का ठिकाना था ना पीने का, लेकिन ये मेरी एक एक बात का ख्याल रखती थी। कॉलेज का आखिरी साल था और मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं थे। अरे अशोक, तुम अभी तक गए नहीं? पेपर भरने का वक्त हो गया है। वो फीस नहीं भरी ना। ओहो, मैं अभी ऑफिस से आ रही हूँ, किसी ने तुम्हारी फीस भर दी है। ये रहा तुम्हारा रोल नंबर। मेरी फीस? हाँ। भला कौन भर सकता है? ओहो, ये वक्त पूछताछ का नहीं है, पेपर देने का है। जल्दी जाओ। बेस्ट ऑफ लक। जाओ ना। रेणु, ये क्या किया तुमने? एग्जाम की फीस वापस क्यों ले ली? और एक दिन मैं एक एडवर्टाइजिंग फिल्म की शूटिंग कर रहा था
कि अचानक मैंने क्या देखा। छोड़ दो मुझे। नहीं, रेनू, छोड़ दो मुझे। रेनू तुम ये क्या कर रही हो तुम? अरे मैं अशोक हूँ, अशोक। अशोक? हाँ रेनू, मैं अशोक। हम लोग आर्ट कॉलेज में साथ साथ थे, लेकिन तुम आत्महत्या क्यों कर रही थी? हाँ, किसने बनाई तुम्हारी ऐसी हालत? बोल ना। हाँ बोल। रेनू, रेनू को जब होश आया वो अपने सारे होश खो बैठी थी। ओह माय गॉड, क्या ये भी पता नहीं चला कि किस निर्दय ने उसकी इज्जत लूटी थी? कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन उसका घर बार, उसके माँ बाप, उनका भी पता नहीं चला। फिर मेरी जमीर ने गवारा नहीं किया कि मैं उसे पागल खाने या दुनिया के रहमो करम पे छोड़ दूं। मैं उसे घर ले आया। वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, मगर डॉक्टरों का कहना है इसमें वक्त लगेगा। ये भी तो हो सकता है कि हम दोनों मिलकर उसकी देखभाल करें। मैं तुम्हारे जज्बात की इज्जत करता हूं, लेकिन कब तक? महीना, 2 महीने, साल, 2 साल? इसलिए नहीं कि तुम्हारे जज्बात रेनू के लिए कम हो जाएंगे, बल्कि इसलिए कि मेरी तरफ से हर रोज तुम्हें निराश होना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक रेनू पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, और उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी ना कर दूं। ये मेरे असूल का सवाल है। आइए आइए, तशरीफ लाइए। कहिए, क्या कहानी सुनाने आए हैं? यही ना कि धुतकार दिए गए, निकाल दिए गए, खाली हाथ लौटा दिए गए। कुछ तो कहिए, हजूर खामोश क्यों हैं? दीवान साहब, कल विनय के यहाँ पार्टी है। कल कागजात साइन किए जाएंगे और कल के बाद विनय और आप एक साथ बिजनेस करेंगे। क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। मैं आशा से कह ना पाऊंगा। आप आशा के पिता हैं, उसे कह दीजिएगा कि मुझे भूल जाए। बिजनेस के लिए दीवान साहब टिक गया हूं।